के बहुत ही बढ़िया धूप निकल रही है, धूप में से हटके थोड़ा इधर को आ जाते हैं। ओह माय गॉड, वो क्या बात करने वाला था मैं? हाँ, सो गाइज आर्म्स, और अगर जैसे तुमने मेरा पिछला आर्म्स वर्कआउट देखा हो तो बताना भाई, तुम्हें 8 आवर्स आर्म वर्कआउट इन 1 आवर कैसा लगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा मजाक और पता नहीं ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं है भाई, मैंने सीरियसली, अगर तुम उसको ढंग से देखोगे थोड़ा, अगर मेरा थोड़ा वो जो है बकचोदी वगैरह हटा दोगे तो भाई मतलब एक्सरसाइज वगैरह तुम देखोगे और ट्राई करोगे। और ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर जैसे स्टॉप वॉच भी चला सकते हो, या तुम नॉर्मली जैसे क्लॉक है जिम में कहीं पे भी है, या कहीं पे तुम्हारा मोबाइल वगैरह है, उसमें देखकर भी तुम कर सकते हो। और पंप बहुत ही बेहतरीन आएगा। पंप ऐसा आएगा कि भाई तुम्हें लगेगा कि हाँ, चाहे तो एक काम करना, इंची टेप और ले जाना और वहीं नाप लेना, एक दोस्त को और बोल देना, क्योंकि वो है फ्लेक्स कर फ्लेक्स करते हैं तो वो रोल वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले बंदे के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा कोई है साथ ही, ट्रेनिंग पार्टनर है, तो उसके साथ अपना वो क्या कहते हैं मेजर कर लेना, आधा इंच का फ़र्क, या फिर हो सकता है भाई तुम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हुए जेनेटिक वाइज, तो 1 इंच का भी फ़र्क देखने को मिल सकता है। और वो पंप है, वो ऐसा नहीं है भाई कि जैसे पिछली 1-2 वीडियो में मैंने ऐसे बोला है कि जैसे 30 दिन के अंदर तुमने इतना डबल कर लिया, बाइसेप बढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो ऐसा नहीं है। वो पंप है। एक होता है जैसे तुम्हारी चेस्ट पंप है, एक अच्छी लाइटिंग है तो तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे। एक है जब जस्ट तुम सो के उठे हो, और वो जो तुम शीशे में जा रहे हो, लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और वो जो मिरर में है वो एक्चुअल, वो रियलिटी है। पंप तो देखो क्या है कि पंप हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हें पता लग जाएगा कि पंप और बिना उसके क्या डिफरेंस है। तो उसी हिसाब से तुम ग्रोथ कर सकते हो उसको पंप में, और क्या कह सकते हैं, गेन करोगे तो भाई फिर तुम्हारा जैसे नॉर्मल में जैसे रहेगा ना, जैसे होता है कि बिना फ्लेक्स करे एक हाथ का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है, ये उनके लिए है कि भाई जो सोचने लगे नहीं है तो ये बताने लग रहा है कि भाई देखो, इस 8 आवर्स आर्म वर्कआउट इन 1 आवर करो, और 1 इंच का नहीं भाई, वैसा नहीं है, वो जस्ट पंप के लिए है। पंप तुम्हारा, और वैसे भी तुम जनरली कोई एक्सरसाइज करते होगे तो उसमें आधे या 1.5 इंच का, सॉरी 1.5 इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया, आधा इंच या फिर 1 इंच का फ़र्क आता होगा। ये तुम मेजर करोगे तो तुम्हें पता लगेगा। और 1 इंच बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है मेरे हिसाब से तो, लेकिन कुछ ब्लेस्ड भी होते हैं जेनेटिक वाइज, तो उनका अच्छी एक पीक आ जाती है। तो ये है, अब हम आज हमें आर्म्स ही कर रहे हैं, लेकिन 8 आवर्स वाले नहीं करेंगे, आज हम नॉर्मल वाले करेंगे। तो बाकी मेरे पास एज सच कोई प्लान नहीं है, सोच के नहीं आया कि क्या करना है, ये है वो है। बाकी अभी फ्लो के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, तो चलो।
Oh.
पंप तो बढ़िया है। पंप में कोई कमी नहीं। बहुत ही बढ़िया पंप में दबाई है, कोई वो नहीं है। देखो हार्ड तो वर्कआउट इज डन एंड अभी हम लेंगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मेल। अभी दिखाता हूँ तुम्हें जादू की तरह। ओ अरे यस पंप तो इसे शेक करने में ही आ जाएगा सारा का सारा। तो ये है भाई, ये देख रहे हो झाग दिख रहे हैं झाग भर दिया पूरा। ये अपना पोस्ट वर्कआउट, इसके साथ कार्ब्स अभी हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर तुम्हारा भी है, अभी जिस भी टाइम तुम देख रहे हो, अगर तुम भी पोस्ट वर्कआउट मील ले रहे हो तो भाई चीयर्स। ये देखो भाई मज़ा ही आ गया। राइस एंड राजमा जो भाई अपने वेजिटेरियन है, प्रोटीन और कार्ब्स दोनों भाई पूरा भर के। मैं तो एक्चुअली शुरुआत में दिखाना ही भूल गया, मेरे को अभी याद आया कि भाई ये ब्रॉड अरे क्या ये थोड़े से और कार्ब्स। वाह जरा देखें क्या है इसके अंदर। वाह वाह बहुत ही ज़्यादा पागल लग रहा हूँ, आई नो, बट इसको साइड रख देते हैं। एंड ये मैं दिखा देता हूँ, ये अच्छा है, सप्लीमेंट है ये, N-acetylcysteine। तो अगर तुम्हें उसका है ना, क्या नाम है, क्या कहते हैं, एक्ने वगैरह के इश्यूज़ है, तो ये उसको सप्रेस करने में और थोड़ा सा तुम्हारा जो ब्लड है उसको प्यूरीफाई करने में सही हेल्प करता है। तो सुबह खाली पेट ले सकते हो एक गोली, कोई उसमें वो एक है। तो ये एक ये ज़रा खोल के देखें, एक मिनट। मज़ेदार, ये लग रहा है कि आज बर्गर है, भारी है एकदम। हाँ तो भाई जैसे मैंने पूरे वर्कआउट में बीच में कहीं पे भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्या कौन सी चीज़ कैसी थी। एक्चुअली क्या था कि मेरे बाइसेप मैंने आज लाइट लिया, लाइट मैंने इसलिए ली, एंड मैंने एक वो भी है कि मैंने डंबल ज़्यादा करे थे आज। एंड कोशिश तो मैं यही कर रहा था कि कंसंट्रेशन कर्ल्स ही लूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ना आपका कम से कम होता है और बाइसेप का अच्छा आता है। इसलिए वो जो बेंच पे लगा के मैंने ये किया था। एंड और लास्ट में भाई एक एंड में जस्ट जैसे तुम्हें एक पंप ब्लास्ट मचाना हो तो वो एक्सरसाइज कर सकते हो, बस उसमें मेक श्योर करना कि वेट थोड़ा वैसे लो। एंड जैसे कि तुमने देखा होगा, मैं कोशिश ये कर रहा था कि जो वो बार है उसको ऐसे
और ऐसे कर्ल करूँ ऊपर की तरफ से, रादर देन इसको ऐसे ले जाऊँ। तुम्हारा यहाँ तक आ रहा है, दैट इज़ यहाँ तक, जैसे ये ऊपर गया और ये यहाँ आया, अगर इतना आ रहा है दैट इज़ इनफ। एक मतलब ये लगा लो कि एंड में जो फिनिशर में मैंने वो ली थी, ये वाली एक्सरसाइज जो अपना चिनअप्स जिन्हें हम कहते हैं, रिवर्स ग्रिप पुल डाउन जो कहते हैं, वो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। एंड इवन मेरे को आज भी याद है कि भाई जब मैं चिनअप्स मारा करता था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो एकदम जो डिफरेंस देखने को मिला था ना बाइसेप्स में, वो चिनअप्स की वजह से ही देखने को मिला था। क्योंकि शुरुआत में तो भाई ना डंबल थे, ना कोई वेट था स्पेसिफिक, बस पुशअप, पुलअप्स, चिनअप्स और डिप्स, यही सब चीज़ें करते रहते थे। इसी को ही इम्प्रोवाइज़ करते रहते थे कि भाई क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे अपने बॉडी वेट को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वेट है वो पर्टिकुलर मसल पे आ पाए। तो चिनअप्स हाँ वो है, देखो भूल जाते हैं, मैं भी बहुत बार भूल जाता हूँ, वो तो आज मेरे को अच्छे से याद आ गया था, तो मैंने चलो भाई ले ली जाए, कर ली जाए। एंड बाकी जो हमारी ट्राइसेप्स थी, ट्राइसेप्स वर अमेजिंग। ट्राइसेप में हमने पुश डाउन्स लिए, फिर हमने, और ये जो थी इसका मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था कि हाँ बस वो है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि शोल्डर जो है ना, वो जब तुम हैवी जाने लगोगे तो वो शोल्डर ना आ ही जाता है, और शोल्डर पे जोर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो स्टिफनेस है तो मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ओवरहेड करो ही मत। ओवरहेड तब करो अगर कंफर्टेबल हो, अच्छा तुम्हारा शोल्डर काम कर रहा है और स्टिफनेस नहीं है, तब ये सब चीज़ें कर सकते हो। एंड बाकी भाई बस वो था, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये वर्कआउट भी पिछले की तरह था, नहीं, लेकिन ये भाई फ्लो के साथ था, जैसे जैसे मेरे को चीज़ें आ रही थी एंड जैसे जैसे मेरे को, बस ये है। हाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने कितने सेट्स और रैप्स लिए। सेट्स मैंने 2-2 मारे सबके, और बस एक वो जो फिनिशर था उसके मैंने 3 लिए थे, क्योंकि लास्ट में मैंने 90 या 100 प्लस वेट लगाया था। तो मैं बस देखना चाह रहा था कि भाई मैं कर पाता हूँ, और 3-4 रैप लगे थे उसके, तो वो नहीं भी ना ही गिने तो ही ज़्यादा बेटर है। गिन भी सकते, नहीं भी गिन सकते। एंड 2 सेट और 15 से 20 का रिपीटिशन था हर उसमें, 15-20 इतना चल रहा था। अगर जिसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से पुश कर सकते हैं तो उसमें 20 गए थे, नहीं तो 15 ऑन एन एवरेज लेकर चल रहे थे। एंड पंप तुमने देखा, बस थोड़ा लाइट का इशू था, लेकिन कोई नहीं भाई, डिफरेंट डे डिफरेंट थिंग। एंड फैबुलस वो हुआ, मतलब ये लगा लो। और डाइट तुमने देखी है भाई, अब जैसे हमने आर्म्स ट्रेन करे हैं तो इनको फीड भी तो करना है ना, नहीं तो ये ग्रो कैसे करेंगे। मज़ेदार है। मैंने तो एक्चुअली ये पहली बार खाया है, क्योंकि अपन तो भाई गली के, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ से तुम बर्गर खाते हो या जहाँ का तुम्हें पसंद है कि हाँ भाई मैं इसका बर्गर, मोमोज, कुछ भी, कभी कभी वो भी ऐसा बर्गर तुम्हें बना के देगा कि अगले दिन से तुम ऐसे हो जाओगे कि भाई तू मना ही कर देता, तेरा मन नहीं था तो देने का, तुम तो ऐसा कर दिया है कि भाई अब ये हम खाएंगे ही नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है। एंड हाँ अगर भाई तुम डाइटिंग कर रहे हो, तुम्हारा कंसर्न है, जैसे अभी एक भाई पूछ रहा था मेरे से कि भाई मेरे को डाइट करनी है एंड मैं बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा हूँ, तो मैं क्या खाऊँ? तो भाई 3 चीज़ खा सकते हो, स्प्राउट्स, फ्रूट्स और सैलेड वगैरह अगर तुम खा पाओ, लेकिन पहली 2 चीज़ तो तुम खा ही सकते हो। एंड कह तो वो वैसे ये रहा था कि भाई चाप खा लूँ क्या मैंने चाप और लो कैलोरी, मतलब इन 3 चीज़ों से होगा क्या कि ये इनमें फाइबर है, तुम्हारा पेट भी बहुत जल्दी फुल हो जाएगा और तुम्हारी कैलोरीज भी कम लगेंगी, ठीक है। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई चाप खाने से, चाप इज़ जस्ट लाइक दिस, सही में चाप इज़ लो कैलोरी, तुम ये सोचते हो, अगर तुम ये सोचते हो अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। चाप
ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन चाप खाता हुआ ना देख लूँ मैं, ठीक है। चाप डाइट का पार्ट नहीं है, ये जो जीभ है ना, इसको कंट्रोल करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।